हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका और मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं बताना चाहूँगी महिलाओं के बारे में। अच्छा, महिला वो शब्द है जो पूरा दायित्व लेती है। एक महिला, एक लड़की और एक महिला में सबसे बड़ा अंतर ये होता है। एक लड़की में जितना अल्लड़पन होता है, महिला बनते ही उसमें बहुत गंभीरता आ जाती है, बहुत बदल जाती है एक नारी जब वो एक लड़की से एक शादीशुदा नारी बन जाती है। क्योंकि लड़की पे जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, नारी पे जिम्मेदारियां होती हैं। लड़की खुद माँ बाप का बच्चा होती है और महिला पर माँ बाप बनने की जिम्मेदारी होती है। वैसे तो पुरुष भी बहुत बदल जाते हैं लड़के और पुरुष बनने में, पर महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है समाज में और उन्हीं के फिर चलता है फिर पूरे परिवार और समाज। अब आप कहेंगे महिलाओं की क्या जिम्मेदारी है? महिलाओं की तो बहुत जिम्मेदारी है। आज महिलाएं दो राहों पे खड़ी हैं। दो राहों पे मतलब कि अब नौकरी भी कर रही हैं और घर को भी देख रही हैं। महिलाएं आजकल डबल जिम्मेदारी ले रही हैं। हाँ, महिलाएं जब नौकरी कर रही हैं तो घर के लिए बहुत सारी मेड भी लगा लेती हैं और मेड के ऊपर भी निर्भर थी, तो ये भी सही है। क्योंकि जब इतना कार्य हमारे सर पे आएगा तो मेड तो लगाना बनता है। नौकरी भी देखनी है, साथ में बच्चे भी देखने होते हैं और मतलब हम पे मोबाइल का भी टाइम, नौकरी का भी टाइम है और बच्चों का भी टाइम है। सबको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। आजकल तो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कहीं कहीं पर महिलाएं ऐसा होते हैं कि और अपने आसपास के रिश्तेदारों को भी महिलाओं को ही निभाना पड़ता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। फिर हम लोग भी आपस महिलाएं ही बात करके आपस में सब रिश्तेदारों के साथ व्यवहार बनाए रखती हैं, उनके आने जाने का भी ध्यान रखती है। आप समझिए महिला कितनी ज़्यादा कंप्यूटर की तरह होती हैं। कभी कभी अपने को देख के भी लगता है कि हम लोग क्या हैं, पर यह है कि शाबाशी भी देते हैं कि हम लोगों में इतने गुण हैं जो हम एक समाज को संभाल पाते हैं। पर आज की नारी में क्या हो रहा है, मतलब वो सोच रही है मतलब कि वो अगर नौकरी करती हैं तो वो सोचती हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ आप कभी भी नहीं हो सकते हो। मतलब सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये है कि वो जब नौकरी कर रही होती हैं तो घर की जिम्मेदारियों से बचना चाहती हैं। हाँ, आप घर की जिम्मेदारियों के लिए मेड लगा लेती हैं, वो बात सही है, पर आप घर के हिस्सों को आप देखना ही नहीं चाहते हैं, वो बात भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नौकरी करने के साथ साथ आप घर नहीं देखेंगे। वैसे तो प्राइवेट नौकरियों में टाइम बहुत होता है और उन जैसे पुरुष थक जाते हैं वैसे महिलाएं भी थक जाती होंगी, तो घर की जिम्मेदारी नहीं ले पाती होंगी इतना। पर यही है कि महिलाएं फिर भी बहुत ज़रूरी है उनका ये समझना कि घर भी उनका है। जिस तरीके से जब उन्होंने परिवार बताया और तो उस परिवार को देखना, उस परिवार को समझना भी उनकी जिम्मेदारी है। माना कि गलतियाँ पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करती हैं, दोनों ही करते हैं, और दोनों ही जब गलतियाँ करते हैं तो तभी उसके बाद जब दोनों गलतियाँ नहीं मानते हैं तो घर टूटने की कगार पे आ जाता है। तो इस पलड़े को पलड़े को ये समझना है कि हमें क्या समझना है, क्या कहना है। जैसे महिलाएं कभी कभी ऐसा होता है कि मायके की बात ससुराल और ससुराल की बात मायके में करती हैं। यहाँ पर उनको बेहद समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी ससुराल की ऐसी होती हैं कि जो मायके में ना कहें। नॉर्मली बातें आप ससुराल के मायके में कह देते हैं और मायके वाले समझते हैं कि कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो आप और फिर आपको वो अपनी बेटी ही समझते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक आपको कम समझते हैं, तो आपको गलत फैसले भी दे सकते हैं। तो आप हर बात बताने से थोड़ा बचें, क्योंकि ये ज़रूरी है परिवार को, अपने परिवार को संभालने के लिए। हम दबे नहीं, हाँ, कई परिवार दबाना चाहते हैं महिलाओं को, तो दबे नहीं।
पर ये नहीं है कि आप हर बात को बखूबी बताएं। ये भी ज़रूरी है कि आप अपने परिवार को किस तरीके से संभालना है ये समझें। और आज तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी आ गए हैं, बहुत सारी बातें भी हो गई, और अब ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हो गए हैं और वो काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं। मतलब मैंने देखा है कि जैसे अगर बहू खाना नहीं बना रही है, नहीं तो सास खाना बना देती है और सास जिम्मेदारियां ले लेती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है तो आप बड़ों की मदद भी नहीं करना चाहती हैं, आप सीखना भी नहीं चाहती हैं और आप अपने आप को सुपर बनाना चाहती हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी कभी कभी छोटा समझ के दी नहीं जाती है। समय के अनुसार जिम्मेदारी को ले लें और फिर अपने घर को सुचारू से चलाएं। कहीं कहीं पर ऐसा भी लगता है हमें कि हाँ, जैसे कभी कभी शादी होती है तो सासों को भी ये करना चाहिए कि अपने बेटे बहू को छोटा समझ के हर बात में उनकी इंटरफेयर करती हैं। तो वो भी महिला के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप बेटे बहू की आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ भी है, आप उनकी कुछ बातों को इग्नोर करें, उनके कुछ झगड़ों को इग्नोर करें। ना कि आप घुस के आप हर समय उनको राय दें, आप हर समय उनके लिए हिमायती बने। हिमायती का मतलब उनके सपोर्टर्स में उनकी उनके सपोर्टर बने, पर उनकी वो ना बने, उनकी हेड ना बने। हेड आजकल कोई किसी को नहीं बनाना चाहता है। तो महिला, और दूसरी बात अब ये भी हो गया कि महिलाएं जब बाहर जाती हैं, काम पे जाती हैं, तो अपने बच्चों पे ध्यान कम दे पाती हैं, बच्चों की एक्टिविटी कम जान पाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे गलत आदतों में पड़ रहे होते हैं, कभी मोबाइल चला रहे होते हैं, कभी गलत जगह पे चले जाते हैं। तो उसमें भी इस बात की जिम्मेदारी तो दोनों ही माँ बाप को, दोनों को ही लेनी चाहिए, क्योंकि माँ और बाप की दोनों की जिम्मेदारी बच्चे ही हैं। तो जिसको जैसा मौका मिले उस टाइम बच्चों के साथ बैठें, खेलें, बातें करें, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा बातें अपने घर की अपनी मम्मी से, अपने पापा से ही शेयर करना चाहते हैं। तो हमें समझना होगा कि हमारे ही बच्चे हैं और हमारे बच्चों को बिगड़ना नहीं है, तो हमें उन्हें कैसे हेल्प देनी है। ना कि उन्हें मोबाइल दे के बिठा दें, हर समय अपने काम की याद दिलाएं, हर समय अपने थकान की याद दिलाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, महिलाओं की विशेषकर जिम्मेदारी इसलिए हो जाती है क्योंकि आज भी भारतीय महिलाएं तो आज भी वैसे कम नौकरी वाली हैं, ज़्यादातर घर में ही रहती हैं और पूरा मतलब घर को संभालती हैं। तो घर की हर एक बात में थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं स्वास्थ्य की वजह से अपने घर पे देखभाल नहीं कर पाती हैं। तो स्वास्थ्य का मतलब ये है कि वो अपने चेकअप कराती रहें। हाँ, अगर आप देखिए, आप थोड़ा ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और अपने को थोड़ा, साथ में कभी कभी ये भी हो जाता है कि कुछ महिलाएं चाहती हैं कि हमारे घर वाले खाना खा लें और फिर हम खाना खाएं। भाई, आपके घर वाले खाना खा लें फिर आप खाना खाएं। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो आपके शरीर की एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। और कई कई महिलाएं सोचती हैं कि हम पूरा घर का काम कर लें, चाहे वो 1 बज जाए, क्या 1:30 बज जाए, खाना नहा के ही खाएंगे। आप अपने इन नियमों को तोड़ें, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा जीवन है। आप सुबह उठें और अगर आपको लग रहा है काम ज़्यादा है या काम करके हम खाना खाना चाहिए, तो पहले अपना ब्रेकफास्ट बनाएं, फिर अपने काम पे जाएं। क्योंकि आप अपने पति को भी टिफ़िन दे रही हैं, अपने बच्चों को भी टिफ़िन दे रही हैं, पर खुद कह रही हैं हम तो नहा के ही खाएंगे, हम तो नहाए बगैर खाते नहीं हैं। देखिए, ये बॉडी भी हमारा मंदिर ही है, तो हमें बॉडी का भी उतना ही ध्यान रखना है। और विशेषकर महिलाओं को इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि मासिक धर्म भी उन्हीं का ही होता है। और मासिक धर्म जब उनको होता है तो उनको तो स्पेशली उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। तो उस एनर्जी को आप जब फील नहीं करेंगी तो आप कमज़ोर और बीमार रहने लगेंगी। तो हाँ, मैं समझती हूँ कि हमारी भारतीय महिलाओं को, क्या विदेशी महिलाओं को, हमें सबको ये समझना होगा कि हम अपने को किस तरीके से चुस्त दुरुस्त और हेल्दी
और साथ में अपनी समझदारी से किस तरीके से अपने घर को चला सकते हैं, बचा सकते हैं। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई बात भूल रही हूँ तो आप उसके साथ साथ उसको आप चेक भी करें ताकि मैं और सुधार कर सकूं, क्योंकि हर एक आदमी कभी पूर्ण नहीं होता। कुछ मैंने बताया होगा तो कुछ छोड़ दिया होगा। और इसी आशा के साथ आप लोगों को थैंक यू। ओके, बाय बाय।